कहीं और ध्यान के बजाय हम पर ध्यान दो। प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। वैसे ये डेरिवेशन जो है पिछले कई सालों से नहीं आ रहा है, जान लीजिए, अपच नहीं होगा, बता दे रहे हैं। और चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। अब चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ाना है, चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अब हमको फर्स्ट पेपर में लौटना है। एक चैप्टर पढ़ा देता, अगले हफ्ते से फर्स्ट चलेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कल की घटना आपने पढ़ा, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना, तो आपने देखा कि एक रेखा छिद्र यश था, याद करिए, जिस पर एकवर्णी प्रकाश आपतित हो रहा था और इस रेखा छिद्र यश से समान दूरी पर दो अन्य रेखा छिद्र यश1 और यश2 थे। कल वाला चित्र याद आ रहा है यशपाल? दोनों रेखा छिद्र जो यश1 और यश2 थे, यश1 से प्रकाश तरंगिका निकलती थी और यश2 से प्रकाश तरंगिका, दोनों तरंगिकाएं पर्दे पर स्थान P पर व्यतिकारी फ्रिंज बनाते थे और इन फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x रहती थी। दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d होती थी। कला संबद्ध स्रोतों से पर्दे तक की दूरी कैपिटल D होती थी। तो कल हम लोगों ने फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकाला था, याद करिए, एम लेमडा डी बाई डी, सिंपल फार्मूला आया था, याद आया? फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। तो वही चित्र अगर याद करिए, और जो व्यतिकारी तरंगे हैं, व्यतिकरण करने वाली तरंगे हैं, उनके मार्ग में कोई हम प्लेट रख दें तो क्या फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन हो जाएगा या व्यतिकरण प्रभावित होगा? तो किस तरह प्रभावित होगा? यही हेडिंग है। देखो हेडिंग है, ध्यान देना। व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव। जिन बच्चों ने कल का डेरिवेशन नहीं किया है उन्हें यह समझ में नहीं आएगा। व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव, यही हेडिंग है बेटा। चित्र कल वाला ही रहेगा, बहुत धीरे धीरे आप देख रहे हो, कल से बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट बहुत है इसीलिए तो। और ये बेटा तरंग वरंग के चैप्टर बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नए नवेले शब्द मिलते हैं जो कभी जिंदगी में सुने नहीं रहते, कठिन लगता है। तो ज़्यादातर जो है शिकायत मिलती है बच्चों को हर वर्ष कम समझ आता है तरंग। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कराऊंगा रटो से। तो यहाँ प्यारे बच्चों, किसी एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित रेखा छिद्र यश है। आप लोग थोड़ा मोटा कर दिया करिए। देखा, यश से आपने देखा था कि दो रेखा छिद्र यश1 और यश2 जो यश के कैसे थे? समांतर थे, यश की सीध में नहीं थे, यश से बराबर दूरी पर थे। याद आया? और ये कैसे स्रोत थे? कला संबद्ध स्रोत, यश1 यश2। प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है, एक रेखा छिद्र यश है जो एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित होगा। आप जान रहे हैं कि ऐसे ही जो है समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हो रही होगी। यहाँ से सभी दिशाओं में गोलीय तरंगाग्र ऐसे ही निकला होगा और वो जो है एक समान रूप से यश1 और यश2 पर आपतित हुआ होगा। यश1 और यश2 के बीच की गैपिंग बहुत अल्प होती है, आप जानते हो, बहुत कम। और कितना होती है? स्मॉल डी। याद आ रहा है? और इससे जो है
कैपिटल डी दूरी पर एक क्या होता है, पर्दा। हमने लिखाते समय पर्दे का नाम XY बोल दिया है। पर्दे की फाइनल दूरी D है, ये यहाँ C है, यहाँ O है जहाँ केंद्रीय फ्रिंज बनती है। S1 से निकलने वाली तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका पर्दे को P पर मिलती है। S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका भी पर्दे को P पर मिलती है और T पर व्यतिकारी फ्रिंज बनती है। दोनों तरंगे फ्रिंज बनाती हैं, दीप्त फ्रिंज। और इस फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x, यमुई फ्रिंज रहे तो x यम। चित्र याद आया? फिगर ये पढ़ा है आपने, देखा है इस फिगर को? कोई डाउट? नहीं, बता दो कोई डाउट हो। एक बार फिर से देखो, ये रेखा छिद्र यस है, ये सब फालतू बना दिए, ना बनाना कोई जरूरी नहीं है। रेखा छिद्र यस है, यस से समान दूरी पर दो रेखा छिद्र कौन कौन है? S1 S2। जो यस के समांतर है, यस की सीध में नहीं है, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों कला संबद्ध स्रोत है। कैसा स्रोत है? और S1 और S2 पर समान कला में तरंगिकाएं अपतित होती हैं। तो S1 से और S2 से क्या निकलती हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं, जो पर्दे को अर्सलान जी P पर मिलती हैं, व्यतिकारी फ्रिंज बनाती हैं। और याद करिए कल वाली कहानी, अब ये सब लिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट चलेंगे। डायरेक्ट S1 से निकलने वाली तरंगिका द्वारा चली गई दूरी और S2 से निकलने वाली तरंगिका द्वारा, तो दोनों का पथांतर S2P माइनस, डायरेक्ट लिख दें। S1 व S2 से चली द्वितीयक तरंगिकाओं का, द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर, जोर से बताओ, S2P माइनस, और ये कितना बराबर S2P, किंतु याद करो S2P माइनस S1P बराबर, ऐसे हाँ लंब की वाली याद कर लो। लंब पला था ए, तो यही इतना बच गया था S2A, और हम लोग इसका मान भी निकाले थे। इसी का क्या आया था? XM d/d। देख के बताओ, यही आया था क्या? हम लोग जो है डेरिवेशन किए थे, देख के बताइए कि दोनों तरंगों का पथांतर कितना प्राप्त किए थे? XM d/d। कोई डाउट यहाँ तक? तो इतने चित्र का मतलब जो है सोनी जी समझ में आया। कल का डेरिवेशन है कि नहीं? S1 से चलने वाली तरंगिका ने S1P मार्ग तय किया और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका ने S2P मार्ग तय किया। दोनों तरंगिकाओं का पथांतर S2P माइनस S1P जब लंब डालते हैं तो इसके बराबर आता है। और इस त्रिभुज और यहाँ से त्रिभुज बनाए थे, दोनों समरूप करते हैं तो ये मान आता है। यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना? डायरेक्ट लिखा भी जाएगा। अब हेडिंग पर आते हैं। इतना समझ में आ सबको? हेडिंग क्या है कि व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में कोई पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव। तो ये तरंग चल रही है और ये तरंग, यही दो व्यतिकारी तरंग है। चाहे इस तरंग के मार्ग में रख दे कोई पदार्थ, और चाहे, और आप देखोगे कि फ्रिंज की चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही साबित करना है कि फ्रिंज की चौड़ाई में कोई प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रिंज जो बन रही है वो विस्थापित हो जाएगी, वो यहाँ के बजाय कहीं ऊपर नीचे बनेगी, लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई वही रहेगी। यही बताना है। तो देखो, मान लेते हैं कि एक T मोटाई की, T मोटाई और M अपवर्तनांक वाली अभ्रक या कांच की पारदर्शक प्लेट इन दोनों तरंगों में से किसी तरंग के मार्ग में रख दिया जाए। तो हम जो है सोनी के कहने पर पहले वाली तरंगिका के मार्ग में, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक T मोटाई वाली अभ्रक की प्लेट क्या रख दिए?
कितने मोटाई वाली? इसका अपवर्तनांक n है, रख दिए। समझ आया बेटा? तो एक टी मोटाई और n अपवर्तनांक वाली अभ्रक की प्लेट दोनों तरंगों के मार्ग में से किसी के मार्ग में रखा जा सकता था। किसके मार्ग में रख दिए? यशवंत से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका के मार्ग में रख दिए। यशवंत से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका के मार्ग में टी मोटाई व n अपवर्तनांक की एक पारदर्शक प्लेट। कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक समझ में आया बेटा? समझ आया? अब बच्चों यहां ध्यान से देखो कि ये जो यशवंत से चलने वाली तरंगिका है, जब इसके मार्ग में टी मोटाई की एक प्लेट रख दी जाएगी तो इसके साथ गर्भीरेशन हो जाएगा। क्या गर्भीरेशन क्या है? कि ये यशवंत वाली तरंगिका पी तक पहले जाती थी तो सीधे सीधे शुद्ध रूप से हवा में जाती थी। यशवंत से पी तक ये हवा में जाती थी ना, लेकिन अब ये यशवंत से पी तक जब चलेगी तो टी दूरी माध्यम में चलेगी और यशवंत पी माइनस टी दूरी हवा में चलेगी। हैं? तो कुल समय निकाले। यशवंत से चली तरंगिका द्वारा लिया गया कुल समय, ये कुल कितना टाइम यशवंत से पी तक जाने में लगाएगी, पता लगाएं। देखो ये दो जगह चल रही कि नहीं? कहां कहां चल रही है? हवा में भी चल रही है और जौन मध्यमोधय दी यशवंत पी माइनस टी इतना दूरी कहां चलता बा? दूरी वायु में प्लस इतना हवा में चलता बा क्या है? टी दूरी माध्यम में चलने में लगा समय। कोई डाउट किसी को? हमारी जो यशवंत से निकली तरंगिका है, यशवंत से कहां तक जा रही बच्चों? पी तक। और जब वो यशवंत से पी तक जा रही है तो आप ध्यान से देखो वो कितना दूरी माध्यम में जा रही है? टी दूरी। और कितना दूरी हवा में जा रही है? यशवंत पी माइनस, यही तो समय। समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बचे। तो हवा में चलने में लगा समय दूरी बटा चाल, तो यशवंत पी माइनस टी बटा हवा में चाल प्रकाश की सी। नहीं मालूम? प्लस माध्यम में चाल बदल जाती है प्रकाश की भी। बोलो हाँ। आप लोगों को पढ़ाए हैं पीछे वाले लेसन में B बराबर C अपान N। माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में चाल बटे अपवर्तनांक के बराबर होती है। तो तारो यशवंत P माइनस टी बटा C बराबर T अपान C बाई N। तो यशवंत P माइनस टी प्लस एन टी बाई सी, ये हो गया यशवंत P प्लस टी एन माइनस वन अपान सी। इधर क्लियर? नहीं समझ में आया? नहीं देख लो, यहां तक कठिन है। माने यशवंत से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका जब P तक जाती है तो इसके द्वारा कुल इतना समय लगता है। इन दोनों में T कॉमन ले लिए, n माइनस वन लिखे हैं जो, तो यशवंत P प्लस टी n माइनस वन। यशपाल रेड्डी किसका व्यंजक है? ये समय का। बोल, समय बराबर क्या होता है? तो यहां नीचे क्या लिखी है?
चाल, देखिए मतलब ऊपर क्या लिखा हो, नहीं समझे? यहाँ ये चाल है और ये, तो ये क्या होगा मजबूरी में, इज दैट क्लियर? तो मतलब यशवन से निकली तरंगिका द्वारा पी तक चलने में इतना दूरी तय होती है। अतः स्पष्ट है, लख दे रहे हैं, अतः स्पष्ट है कि यशवन से निकली तरंगिका है, यशवन से निकली तरंगिका यशवन पी प्लस टी एन माइनस 1 दूरी का पथ तय करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने क्या समझ लिया बेटा? समझ लिया कि जो यशवन से चल रही तरंगिका उसके द्वारा इतनी दूरी तय होती है। और प्यारे बच्चों, यश2 से चली तरंगिका कितनी दूरी तय करती है? यश2p। तो अब दोनों तरंगों का मतांतर क्या होगा? यश2p में से इसके द्वारा चली गई दूरी घटा दे। इसलिए अतः लिखिए यश1 व यश2 तरंगिकाओं का पथांतर क्या माने? अब पथांतर का हो, पथांतर का तरीका होता है कि दोनों तरंगिकों के पथ का अंतर। तो यश2 से चली तरंगिका कितना दूरी तय करती है और यश1 से चली तरंगिका कितना दूरी तय करती है? अब इतना चल रही है ना ये, यश1p प्लस टी एन माइनस 1। और हमारे बीच सिर ताजा हैं, ये बहुत हमको बिगड़ रहे हैं आज 2 दिन से कि सर जी जो है 10 मिनट लेट हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, खबर कर देते हैं। याद ध्यान दो, पथांतर का सूत्र प्यारे बच्चों जितना आपको पढ़ाओगे आज पढ़ा दे, चाहे आधा घंटा पढ़ाए चाहे 1.5 घंटा चाहे 2। पथांतर का सूत्र क्या होता है पूछो? कल बताए थे, कान में ठूस ठूस के बताए थे कि पथांतर एक प्रकार की दूरी है और तरंग के केस में पथांतर या दूरी को लेमडी के पद में लिखते हैं और इसको लिखते हैं यम लेमडी। क्या लिखते हैं? तो पथांतर तो अपना क्या होता है? बराबर यश2p माइनस यश1p माइनस टी एन माइनस 1। भले है, मजा आ रही है? बराबर एम लेमडी बराबर यश2p माइनस h1p। अरे मुरी मायू या देखे एका एमुट पछाड़दार कह दिया के का रहो सबके तरफ दाहे यहाँ क्या करी हो? एक्सएम बराबर है 65 मार्क। इधर आएगी एम लेमडा प्लस टी बड़ा ब्रैकेट ठीक बा। ये जौन है क्या करिए, ये जो है पता लग गया कि अब यमुनी फ्रिंज इतनी दूरी बने। अगर अब वही माध्यम न रखे हुए, प्लेट न रखे हुए, तो यमुनी फ्रिंज कितनी दूरी बनता है? यमुनी फ्रिंज मतलब ठीक जगह जीरो कह दी तो एम लेमडा डी बाई डी दूरी बनत। तो दोनों के अंतर निकाल ले, पता लग जाए कि यमुनी फ्रिंज इतना दूर विस्थापित हो गया। और फ्रिंज चौड़ाई जाना चाहिए कि यमुनी फ्रिंज की दूरी या
एम माइनस वनवीं फ्रिंज की दूरी निकाली, जहां जहां एम हुआ एम माइनस वन रख देगी, घटाई देगी वाला टॉपिक कट जाए, फ्रिंज चौड़ाई हुआ है जौन कल आ रहेगी, तो साबित हो जाए कि फ्रिंज चौड़ाई में कोनो परिवर्तन ना होता है, लेकिन फ्रिंज जौन है देखा एम लेमडा डी बाई डी आवेगा, लेकिन इतना बढ़त बा तो माने इतना विस्थापित हो जाता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई में कोनो फर्क ना पड़ता है, लेकिन फ्रिंज के स्थिति में फर्क पड़ता है। फ्रिंज की स्थिति पी के बजाय कहूँ और ऊपर बनाता है, विस्थापित हो जाता है। तो कितना विस्थापित हो तो को पता लगा सकी थी कैसे, टी की जगह जीरो था थी, माने अगर प्लेट ना रखी हो तो ये पूरा पद जीरो हो गया, माने अगर प्लेट ना रखी जाए तो इतनी दूरी बनत जितना लिखा हुआ एम लैम्डा डी बाई डी दूरी पर, और जबकि बनत इतनी दूरी पर, दोनों घटाए दे पता लग जाए कितना ज्यादा दूरी बनत बा, तो विस्थापन पता लग जाए हमें घटाए पे। और अगर फ्रिंज की चौड़ाई निकाले को तो कौन फ्रिंज की दूरी है, एक्स से यमुई फ्रिंज की दूरी है, एम की जगह क्या रख दी, कौन फ्रिंज की दूरी आई जाए, एम माइनस वनवीं फ्रिंज की दूरी, यमुई फ्रिंज की दूरी में से एम माइनस वनवीं फ्रिंज की दूरी घटाई दे तो क्या आई जाए, फ्रिंज चौड़ाई। जगह ना जानता है ना, एक दाया समझा दे ना का देखा, एक रेखा छिद्र यस और दो कला संबद्ध रेखा छिद्र S1 S2। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है, जान रहे हो यस पर एक वर्णिक प्रकाश जो है आपतित होगा और यस से निकलने वाला प्रकाश गोलीकार तंबू के रूप में S1 और S2 पर समान कला में आपतित होगा। दोनों कला संबद्ध स्रोत होंगे, दोनों के बीच की दूरी d है और दोनों से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, क्योंकि दोनों जो है द्वितीयक तरंग स्रोत होंगे। और S1 और S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका पर्दे XY पर कहाँ पर मिलेंगी, P पर, और P पर व्यतिकारी फ्रिंज बनाएंगी। और जब P पर फ्रिंज बनाएंगी तो S1 से चली तरंगिका कितना दूरी तय करेगी, S1 में, और S2 से चली तरंगिका कितना दूरी तय करेगी, तो पथांतर क्या होगा, कल के हिसाब किताब से इसका मान हमने निकलवाया था x से d बाई डी, इधर क्लियर। अब यहाँ लंतरानी है कि अगर दोनों तरंगों में से किसी एक तरंग के मार्ग में पारदर्शक प्लेट रख दें तो व्हाट हैपेंड, क्या घटित होगा। कुलदीपा मान लेते हैं कि टी मोटाई और यानी अपर्चनांक वाली कोई जो है पारदर्शक प्लेट इज धरी इन बिटवीन द मार्ग ऑफ एनी किरण या एनी तरंगिका, तो किसी एक तरंगिका के मार्ग में हम रख दे रहे हैं। तो इस पहले वाली तरंगिका के मार्ग में हमने टी मोटाई और यानी अपर्चनांक की अवरक्त की प्लेट रख दिया, कांच की भी रख सकते हैं। अब यहाँ S1 से जो P तक तरंगिका जा रही है, S1 से P तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, टाइम, तो ये T दूरी माध्यम में जा रही है और S1P माइनस T दूरी हवा में, तो S1P माइनस T दूरी हवा में चलने में लगा समय प्लस T दूरी माध्यम में चलने में लगा समय, समय बराबर जोर से बोलो दूरी बटा चार्ज, तो इतना दूरी हवा में माने इतना दूरी बटा हवा में प्रकाश के चाल प्लस माध्यम वाली दूरी बटा माध्यम में प्रकाश के चाल, V बराबर C अपान N, ताड़ दिन ढाई दिन ही C बटा N, तो लघुत्तम लेके S1P प्लस T N माइनस 1, समय आ गई, नीचे चाल बार पक्का पक्का ऊपर वाला का बार, माने S1 से निकली तरंगिका इतना दूरी तय करता है ना, जब प्लेट ढाई दिन जाता है, और S2 से चले वाली तरंगिका कितना दूरी, दोनों तरंग का पथांतर अब इतना है कि ना है, और पथांतर क्या होता है एम लेम्डा, तो एक विस्तार कर दी, एक मान हम पहले निकाले है, तो हमारे पास एक्सएम आएगा कि ना है, डेरिवेशन हो गया है, लेकिन अब 3 लाइन और चले का है, फ्रिंज चौड़ाई निकाले का है, विस्थापन निकाले का है। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है यमुई फ्रिंज की दूरी ध्यान दीजिए, एक्सएम बराबर एम लेम्डा, सभी लोग देखें भाई, प्लस Tn माइनस 1 डी बाई डी आई है। अब एम माइनस 1वीं फ्रिंज की दूरी, इसी प्रकार ये समीकरण एक है, एम माइनस 1वीं फ्रिंज की दूरी एक्स से एम माइनस 1, हम फ्रिंज चौड़ाई का तरीका तो यही जानते हैं, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालते हैं,
तो क्या हो जाएगा, देखो m-1 लेमडा प्लस टी n-1, जहां यहां मैं वही बदलेगा और कुछ तो बदलेगा नहीं। देखा, इसलिए फ्रिंज चौड़ाई माने जब पारदर्शक प्लेट रख देते हैं तो देखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई क्या आती है। एक्सएम माइनस दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, यही ना। दो क्रमागत फ्रिंजों के मध्य की दूरी। आगे बढ़े, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, हम शॉर्टकट मारेंगे, डी बाई डी कॉमन रहेगा, इतना माइनस इतना, ये पूरा पूरा पद कट जाएगा कि नहीं। अब इसमें से इसको घटाओगे तो एम लेमडा कट जाएगा, केवल लेमडा डी बाई डी बचेगा। और यही पहले भी आया था फ्रिंज की चौड़ाई, याद करिए फ्रिंज की चौड़ाई जो कल निकाले थे यही आई थी लेमडा डी बाई डी। तो फ्रिंज की चौड़ाई में कोई फर्क पड़ा? अतः स्पष्ट है कि व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में, व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में पारदर्शक प्लेट रखने पर फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होता। एनी डाउट किसी को? कोई दिक्कत? अब विस्थापन होता है, पता करें कितना विस्थापन होता है। अब यदि प्लेट ना रखी हो, माने टी बराबर 0, तो एक्स डैश एम का होए, एम लेमडा, ये 0 हो गया। इसलिए फ्रिंज विस्थापन x0 बराबर एक्सएम माइनस, नहीं समझे तो फ्रिंज विस्थापन x0। अब देखो बेटा, हम यहां लिख नहीं रहे, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। कैसे घटाए बताओ? इसमें से समीकरण 1 में से ये वाला घटाओ, समीकरण 3, तो एम लेमडा डी बाई डी कट जाएगा कि नहीं? दूसरा पद बचेगा क्या? टी n-1, ये आ गया। अच्छा, सवाल लगाने में क्या होता है कि कभी कभी मोटाई दे देता है, विस्थापन पूछता है, कभी कभी विस्थापन दे देता है, कहता कितनी मोटी प्लेट रखने पर इतना फ्रिंज विस्थापित होगी, माने यही सूत्र तब भी लगेगा, टी निकालना रहेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ बच्चों। आप सभी को दिल से धन्यवाद। और न्यूमेरिकल जो है एक ही दिन का इसका है, उड़ जाएगा।